हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त फ्रेंड फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। जैसे क्लास का समय है, हमारी जो क्लास है वो क्लासेस रात को 8 बजे। सभी बच्चे इसमें फटाफट से लाइव जुड़े, तैयारी को बेहतरीन आ जाएंगे। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, हर हर महादेव, राधे राधे। सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। क्लास शुरू करते हैं। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको वॉइस अच्छे से आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, सबको अच्छे से रहा है, दिखाई अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कमेंट करके बताएंगे एक बारी सभी। ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया था। तो मैक कंप्यूटर के बारे में पूछा गया कि मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर था जिसे बनाया गया था एप्पल ने, डेल ने, एसर ने, एचपी ने। फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो फटाफट से सभी को जवाब देना है। सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा एप्पल। क्या बनेगा? एप्पल। एप्पल मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे एप्पल के द्वारा आईबीएम जिसे आईबीएम के द्वारा आईबीएम के द्वारा 1984 में बनाया गया था। यानी कि उसमें विकसित किया गया था 1984 में। तो क्या हो जाएगा? मैक एक पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा जिसे एप्पल के द्वारा आईबीएम कंपनी ने 1984 में बनाया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सब बच्चे फटाफट से चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जो भी कोई बच्चा क्लास में नया जुड़ रहा है तो वो घंटी वाला बेल आइकन प्रेस करे ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको शो होता रहे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर परम 8000 विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2021 की परीक्षा शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया था कि सुपर कंप्यूटर परम 8000 विमोचन किस वर्ष में किया गया था? 2003 रहेगा, 1991 रहेगा, 1996 रहेगा, 1988 रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो सुपर कंप्यूटर परम किस वर्ष में विमोचन किया गया था? फटाफट से सभी जवाब देंगे। देखते हैं, 1988 रहेगा, ये तो गलत हो जाएगा। 1996 भी गलत बनेगा, 2003 भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बन जाएगा 1991 में। क्या हो जाएगा? 1991 जो सीडेक कंपनी के द्वारा सीडेक कंपनी के द्वारा 1991 में विकसित किया गया। इसके द्वारा विकसित किया गया था, इसे सीडेक के द्वारा विकसित किया गया था 1991 में। तो सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़े। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। स्टार 1000 रहेगा, अबेकस रहेगा, एटलस रहेगा, सी एक रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर किससे संबंधित होगा? फटाफट से जवाब देना सभी बच्चों का। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा बनेगा? स्टार 1000 ये गलत हो जाएगा, वेकस भी गलत हो जाएगा, इटालस भी गलत हो जाएगा। कौन सा था पहली पीढ़ी का कंप्यूटर? तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो था सीएक। सीएक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जिसे यूएसए द्वारा यूएस के द्वारा, एक मिनट, एक सेकंड रुकेंगे सब बच्चे।
जिसे यूएस के नेशनल ब्यूरो द्वारा, नेशनल ब्यूरो द्वारा 1950 में विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था? 1950 में, नेशनल ब्यूरो के द्वारा, यूएसए के द्वारा। ठीक है। और पहले ये सीएक कंप्यूटर क्या था? ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर सीएक था, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको यूएसए के द्वारा, नेशनल ब्यूरो के द्वारा 1950 में विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलप का नाम चुने। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2021 की परीक्षा शिफ्ट 2 में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहेगा? आईआईटी खड़गपुर रहेगा, या फिर सीडैक पुणे रहेगा, आईआईटी कानपुर रहेगा, टाटा रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर रहा था, उसका डेवलप किसने चुना था? फटाफट से सभी को जवाब देना। तो किसके द्वारा दिया गया था? टाटा के द्वारा नहीं, ये गलत हो जाएगा। आईआईटी कानपुर भी गलत हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सीडैक पुणे के द्वारा। किसके द्वारा? सीडैक पुणे के द्वारा, जिसकी स्थापना कब की गई थी? अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में, 1988 में पुणे में रखा गया था, यानी कि पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सब बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 2021 के अंदर शिफ्ट 2 में पूछा गया था कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कौन सी धातु रहेगी। सिलिकॉन रहेगी, डुराल्यूमिन रहेगी, या फिर टंगस्टन रहेगी, या इस्पात रहेगी? फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए हमें जिस धातु की प्रयोग किया जाता है वो होता है सिलिकॉन की। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन की। और सिलिकॉन क्या होती है? सिलिकॉन एक अर्धचालक धातु होती है ना। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए हमें सिलिकॉन की जरूरत होती है, यानी सिलिकॉन की धातु बनी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सब बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। मैं उम्मीद करूंगी इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर ये क्वेश्चन आपका 2016 की परीक्षा में पूछा गया था कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट रहेगा, पिलीविनाइल रहेगा, सिलिकॉन रहेगा, बेकलाइट्स रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो डैश माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप बनाने के लिए उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? सिलिकॉन की, जो एक अर्धचालक धातु होती है। कौन सी धातु होती है? अर्धचालक होती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? एनालिटिकल इंजन रहेगा, प्रोसेसर रहेगा, कैलकुलेटर रहेगा, अबेकस रहेगा? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन किया गया जो यांत्रिक कंप्यूटर था वो था एनालिटिकल इंजन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन के नाम से। इन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएसी का पूर्ण रूप क्या है? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2021 की परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर रहेगा, या फिर इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर रहेगा, या फिर एनालिटिकल कंप्यूटर रहेगा, या फिर इंटरैक्ट एनालिटिक कंप्यूटर रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरैक्टिव एनालिटिकल कंप्यूटर।
तो फटाफट से सभी को जवाब देना। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएफ को का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ इसको इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो एनईएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन वाले बच्चे सभी राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2021 की परीक्षा में शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है। क्या रहेगा? ईएनआईसी रहेगा, या फिर प्रलोक रहेगा, परम रहेगा, या फिर यूएनआईवीएसी रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ईएनआईएसी। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईएनआईसीएसी दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहा था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। जेडब्ल्यू मॉचुली और प्रोफेसर इंकैट्स द्वारा प्रथम यांत्रिक पूर्जी रहित कंप्यूटर का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। एडीवीसी रहेगा, या फिर एएनआईसी रहेगा, या फिर मार्क 2 रहेगा, मार्क 1 रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। फटाफट से जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो जेडब्ल्यू मॉचली के द्वारा प्रोफेसर इकर्ट के द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर का नाम था ईएनआईसी। क्या रहेगा? ईएनआईएसी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक को डिजाइन व निर्मित किया गया था? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2021 की परीक्षा शिफ्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय रहेगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय रहेगा, या पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय रहेगा, या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रहेगा? तो फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो जो हमारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो किस विद्यालय में डिजाइन किया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। कहाँ पे डिजाइन किया गया था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक एनियाक कंप्यूटर को? तो वो था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अंदर इसको डिजाइन और निर्मित किया गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आर्यन के रूप में जाना जाता है? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2021 की 2016 की परीक्षा शिफ्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। माइक्रो कंप्यूटर रहेगा, मिनी कंप्यूटर रहेगा, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आर्यन के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर को। किस कंप्यूटर को? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन वाले सभी बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की डैश पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2016 की परीक्षा में शिफ्ट 3 के अंदर ये पूछा गया था। 6 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है कि वर्ष 2015 तक की कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चली हुई है। अगर हम आज तक की पीढ़ी की बात करें तो 2015 से अब तक की कौन सी पीढ़ी चली हुई है? फटाफट से जवाब देना। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो वर्ष 2015 से अब तक लेकर कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का उत्पादन हो रहा है। यानी कि 5वीं पीढ़ी चली हुई है वर्ष 2015 से अब तक को लेकर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करें, और कंप्यूटर की तैयारी करने के साथ हमारी जो लाइव क्लास होती है दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर रात को 8 बजे लाइव क्लास से जुड़े। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर शिफ्ट
थर्ड के अंदर 2016 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया गया है। एप्पल 1 रहेगा, एप्पल 2 रहेगा, मैकटॉक्स रहेगा, एप्पल लिस्ट आ रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। फटाफट से सभी को जवाब देना। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था वो था आपका एप्पल 1। कौन सा रहेगा? एप्पल 1 रहेगा। ये कब लॉन्च किया गया था अगर हम इसकी बात करें एप्पल की, ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1976 को लॉन्च किया गया था। यूएसए के द्वारा। कब किया गया था? ये 1 अप्रैल 1976 को यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था एप्पल 1 कंप्यूटर को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2016 की शिफ्ट थर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहली पीढ़ी रहेगा, तीसरी रहेगा, दूसरी रहेगा, चौथी पीढ़ी रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी के अंदर, मतलब कौन सी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग भाषा की चीजों मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था। फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो कौन सी पीढ़ी के अंदर की जाने लगी थी? वो थी आपकी पहली पीढ़ी के अंदर। और पहली पीढ़ी की अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड कितना रहा था, तो इसका 1940 से लेके 1956 तक पहली पीढ़ी का टाइम रहा था। 1940 से लेके 1956 तक पहली पीढ़ी का टाइम रहा था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2016 की परीक्षा शिफ्ट थर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। विज्ञान रहेगा, धनुष रहेगा, परम रहेगा, शक्ति रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो कौन सी श्रेणी के अंदर पुणे में विकसित भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विकसित किया गया था? तो वो था परम। कौन सा कंप्यूटर बनेगा? वो बनेगा परम आपका। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2016 की परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। परम 8000 रहेगा, परम युवा रहेगा, आदित्य रहेगा, भास्कर रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो कौन सा बना था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर? तो वो रहा था आपका परम 8000। कौन सा रहा था? परम 8000। तो ए वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान मशीन में से किसका उपयोग किया जाने लगा था? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2021 की परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिनी कंप्यूटर रहेगा, माइक्रो कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है कि मौसम की जानकारी यानी कि उसका अनुमान लगाने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा था। वो कौन सा कंप्यूटर था? तो जिसकी मदद से हम मौसम की जानकारी का पता लगा सकते थे, अनुमान लगा सकते थे। तो वो बना था आपका सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर था? सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर जिसे पुणे में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी के लिए अनुवादित किया गया था? आरआरबी की ग्रुप डी की परीक्षा के अंदर 2018 के अंदर शिफ्ट थर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूनम रहेगा, प्रत्युष रहेगा, आदित्य रहेगा, सूर्य रहेगा। फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हो। तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा प्रत्युष। क्या हो जाएगा? प्रत्युष भारत का सबसे तेज और सबसे पहला फास्ट कंप्यूटर था जिसे पुणे में डिजाइन किया गया था, पुणे में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 16/4/2016 की परीक्षा में शिफ्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। जॉन बेकस रहेगा, डागलस एंजलेवर्ट्स रहेगा, फिर चार्ल्स बेबेज रहेगा, साइमन कोलोनोटोन रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन में पूछा गया। फटाफट से सभी को जवाब देना। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था डागलस एंजलेवर्ट्स ने। किसने किया था? डागलस एंजलेवर्ट्स ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, सैमिकत परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2017 की परीक्षा में शिफ्ट 3 के अंदर पूछा गया था। तीसरी पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी रहेगी, चौथी पीढ़ी या दूसरी? फटाफट से सभी को जवाब देना है। सैमिकत परिपथ इनमें से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर आई थी? फटाफट से सभी को जवाब देना है। तो कौन सी पीढ़ी रहेगी? दूसरी, चौथी, पहली या तीसरी पीढ़ी रहेगी? फटाफट से सभी जवाब देंगे। तो कौन सी पीढ़ी के अंदर आई थी? ये आई थी आपकी तीसरी पीढ़ी के अंदर। सैमिकत परिपथ तीसरी पीढ़ी के अंदर आई थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 के द्वारा बनाई गई थी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 2016 के शिफ्ट 2 के अंदर आया था। हेम्फ्री डेवी ने, नाथानियल बल्डविन ने, या फिर माइकल फेराडे ने, फिर जॉन कॉस ने? फटाफट से जवाब देंगे। ऑडियो और हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो ये बनाई थी नाथानियल बल्डविन के द्वारा। नाथानियल बल्डविन के द्वारा हेडफोन और ऑडियो की 10 में जोड़ी बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रोग्राम बल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए याद किया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2016 की परीक्षा शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। चार्ल्स बेबेज रहेगा, जॉन टकर रहेगा, बिल गेट्स रहेगा, स्टीव जॉब्स रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो वो याद किया जाएगा चार्ल्स बेबेज को। किसको याद किया जाएगा? चार्ल्स बेबेज को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सब बच्चे फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी कोई बच्चा क्लास से नया जुड़ रहा तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, मैग्नेटोस कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 2016 के अंदर शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। मैकडॉनल्ड्स ने, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने, या एप्पल ने, या आईबीएम ने? फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो फटाफट से सभी को जवाब आना है। मैं उम्मीद करूंगी इस तरह के क्वेश्चनों का आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। तो फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। तो मैक्टोस कंप्यूटर का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था एप्पल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एप्पल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2021 के अंदर शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर रहेगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर रहेगा, होमटॉप कंप्यूटर रहेगा, लैपटॉप रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है। निम्न में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं बनेगा? तो पर्सनल कंप्यूटर कौन सा नहीं होता? वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा रहेगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर नहीं कह सकते। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, डेटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था, जिसे भारत सरकार द्वारा ई लॉगिंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2016 की परीक्षा के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। साक्षात रहेगा, इंद्रधनुष रहेगा, आकाश रहेगा, परम रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आकाश कंप्यूटर। कौन सा रहेगा? आकाश कंप्यूटर। तो सी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन,
डिजिटलकरण शब्द का सद्वर्ग किससे है? ये भी आरआरबी एसएससी की परीक्षा 2014 के अंदर पूछा गया था। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल हेतु बदलने हेतु, या फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने हेतु, या फिर विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग होगा, या फिर आपका हो जाएगा परिवर्तनीय भौतिक राशियों का एक रूप। फटाफट से जवाब देना सभी को। तो डिजिटलकरण शब्द का किससे संबंध है? तो डिजिटलकरण शब्द किससे संबंधित रहेगा? वो हो जाएगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के हेतु। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 2016 के अंदर शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहेगा, अनुरूप कंप्यूटर रहेगा, डिजिटल कंप्यूटर रहेगा, या फिर क्वांटम कंप्यूटर रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे कि 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैलकुलेटर कौन सा है? फटाफट से जवाब देना सभी को। तो वो कौन सा बनाया गया था? वो बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर रहा था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पेन ड्राइव का भविष्यकार आईबीएम द्वारा किस वर्ष किया गया था? आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 2021 में शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेन ड्राइव का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आईबीएम द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1910 में, 1988 में, 2003 में, या 1998 में? फटाफट से सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हो। तो पेन ड्राइव का आविष्कार आईबीएम द्वारा किस वर्ष में किया गया था? वो किया गया था आपका 1998 में। किस वर्ष में किया गया था? 1998 में। और पेन ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव बनेगा आपका द्वितीयक भंडारक। द्वितीयक भंडारण युक्ति रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? ये एक इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो जाएगा? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी हो जाएगा। ठीक है। तो पेन ड्राइव का आविष्कार आईबीएम के द्वारा वर्ष 2098 में विकसित किया गया था। और ये क्या पेन ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव एक द्वितीयक भंडारण युक्ति होती है जो एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो, किसी परेशानी नहीं होगी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन थे? आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर ये पूछा गया था। पाल एलेन रहेगा, बिल गेट्स रहेगा, चार्ल्स फिलर्ट रहेगा, स्टीव जॉब्स रहेगा? फटाफट से सभी को जवाब देना। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो फटाफट से सभी बच्चों को जवाब देना है। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन रहे थे? तो एप्पल कंप्यूटर के जो संस्थापक यानी कि जो आविष्कारक रहे थे वो थे आपके स्टीव जॉब्स। कौन रहे थे? स्टीव जॉब्स रहे थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए अंदाज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने लेके हाजिर होंगे। तो सब बच्चों से इजाजत लेनी होगी। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। और हमारे साथ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन नाइट को 8 बजे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास से जुड़े। तो तब तक के लिए सब बच्चों को बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चों से कल की क्लास में मिलेंगे कुछ नए अंदाज के साथ। सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार।